हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रीकी वाइब्स। और आज की वीडियो बेस्ड होने वाली है मार्वल एवेंजर्स पे। हम रैंक करने वाले हैं 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th रैंक पे मैं ब्लैक पैंथर को रखूँगी। ब्लैक पैंथर वकांडा की रॉयल फैमिली से आते हैं, जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। जो ब्लैक पैंथर है उनके अंदर सुपर हीरो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो उनका वाइब्रेनियम का सूट है वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करने की पावर रखता है, जो कि ओपोनेंट के पंचेस ऑब्जर्व कर सकता है और उनको रीस्ट्राइक कर सकता है ओपोनेंट्स पे ही। जो ब्लैक पैंथर की सिस्टर है शूरी, वो एक साइंटिस्ट है और उसकी हेल्प से ब्लैक पैंथर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 9th रैंक पे मैं स्पाइडर मैन को रखूँगी। स्पाइडर मैन को इसलिए बिकॉज जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी स्पाइडर सेंस। किसी भी खतरे को स्पाइडर मैन पहले ही महसूस कर लेता है। और जो स्पाइडर मैन के गाइड है वो है आयरन मैन, जिन्होंने स्पाइडर मैन के लिए बहुत अच्छे हाईटेक सूट्स डिज़ाइन किए हैं और उन सूट्स का इस्तेमाल उसने बहुत बार अपने ओपोनेंट्स को हराने में किया है। और उसकी नेक्स्ट पावर है उसकी इंटेलिजेंस। उसने अपनी इंटेलिजेंस से डॉक्टर स्ट्रेंज को भी आउटकास्ट कर दिया था। 8th रैंक पे मैं रखूँगी कैप्टन अमेरिका को। कैप्टन अमेरिका जो है वो अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट हीरोज़ में से एक है। उनकी जो वाइब्रेनियम की शील्ड है उससे उन्होंने बहुत सारे अटैक्स को रेजिस्ट किया है। इवन जो वाइब्रेनियम की उनकी शील्ड है वो थॉर के हैमर को भी रेजिस्ट कर सकती है। कैप्टन अमेरिका उन बहुत कम सुपर हीरोज़ में से है जो थॉर का जो हैमर है उसको होल्ड करने की पावर रखती। और कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में थॉर का जो हैमर है वो होल्ड किया था और उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी थैनोस को। 7th रैंक पर है विजन, जो कि एक ह्यूमन रोबोट है और जिसको आयरन मैन ने बनाया था। जो विजन है उसने अपनी जितनी उसके पास पावर है उसने उस एक्चुअल पावर को कभी भी यूज़ नहीं किया, उसका कभी भी एडवांटेज नहीं लिया। अगर उसने कभी उसका यूज़ किया होता तो वो शायद और ज़्यादा ऊपर रैंक में होता। विजन के माथे पर जो इन्फिनिटी स्टोन है वो उसको जो ह्यूमन के अंदर जितनी इंटेलिजेंस होती है वो मैक्सिमम इंटेलिजेंस उसके पास है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में एंड में जिसने अल्ट्रॉन को हराया था वो विजन ही था। 6th रैंक पर है हल्क। हल्क बेसिकली उन एवेंजर्स में ऐसे है जिनको कोई भी नहीं मार सकता, वो इतना पावरफुल है। और जब जो ब्रूस बैनर है वो हल्क को कंट्रोल कर लेता है तो वो उसके पास दिमाग भी आ जाता है, मतलब वो इंटेलिजेंट भी हो जाता है। पहले की एवेंजर्स मूवीज़ में दिखाया गया था कि हल्क जितना फ़ायदा करता है उतना ही नुकसान भी करता है, लेकिन जो एवेंजर्स एंड गेम है उसमें ब्रूस बैनर ने हल्क को कंट्रोल कर लिया था। भले ही हल्क थैनोस को ना हरा पाया हो, लेकिन बाकी जितने भी विलन हल्क की लाइफ में आए उसने सबको ही हराया है। 5th रैंक पर आते हैं आयरन मैन। आयरन मैन इसलिए बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है। आयरन मैन ही है जिन्होंने टाइम ट्रैवल को पॉसिबल किया था और जिसकी वजह से एवेंजर्स थैनोस को हरा पाए थे। आयरन मैन का जो सूट है वो नैनो टेक्नोलॉजी से लेस है और उसमें बहुत सारे वेपन्स इंक्लूड किए गए हैं और उस सूट की वजह से आयरन मैन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सभी सुपर हीरोज़ में से सबसे इंटेलिजेंट जो सुपर हीरो है वो है आयरन मैन। 4th रैंक पे है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। उन्हें सॉर्सर सुप्रीम भी कहा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, वो उनके पास किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट होने की पावर है और वो किसी और को भी किसी भी डायमेंशन से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से लड़ने के लिए डिफरेंट सुपर हीरोज़ को बहुत सारी गैलेक्सीज और बहुत सारे डायमेंशन से वहाँ पर टेलीपोर्ट किया था। 3rd रैंक पे मैं रखूँगी कैप्टन मार्वल को। कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मार्वल सिनेमा में अभी तक उसका जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रखा गया, उसे बहुत लिमिटेड दिखाया गया है। बट जो कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी थी उसी में उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया गया था, मतलब उसकी बाकी सुपर हीरोज़ ने जैसे अपनी पावर इंक्रीज़ कर दी है ऐसा उसके साथ केस नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही पावरफुल दिखाई गई है। जो कैप्टन मार्वल है उसको अपनी पावर जो है वो टेसरैक्ट से मिली थी, जो कि स्पेस मनी है। कैप्टन मार्वल स्पेस में बिना किसी स्पेसशिप्स के घूम सकती है और वो अपनी बॉडी से फोटोन्स भी ब्लास्ट कर सकती है। 2nd रैंक पर है थॉर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है और पूरी दुनिया में सिर्फ उसके जो पिता है ऑर्डन और उसकी बहन हेला, उनकी ही पावर थॉर से ज़्यादा है, बाकी कोई किसी की भी पावर उससे ज़्यादा नहीं है। और वो गॉड है इसलिए वो इमॉर्टल भी है। थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल तब होता है जब उसके पास उसका जो वेपन है हैमर वो रहता है, तब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और थैनोस को सबसे ज़्यादा जो कड़ी टक्कर दी है वो सब सुपर हीरोज़ में से सिर्फ थॉर ने सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर उसको दी है।
और जो फर्स्ट रैंक पे है यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो है स्कारलेट विच यानी कि वांडा। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसको पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सिर्फ वो खुद होती है जो हरा सकती है और कोई भी वांडा को नहीं हरा सकता। वांडा किसी बड़े से बड़े ओपोनेंट, मतलब पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट का दिमाग वॉश कर सकती है। इवन थानोस से लड़ते हुए भी एंड गेम में उसने काफ़ी हद तक थानोस की पावर को कंट्रोल कर लिया था।